बहुत ही ग्रेट अमेजिंग पर्सनालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड, उनका नाम लेते हुए भी इंसान की नज़रें झुक जाती हैं अदब में, बिकॉज ही इज़ सच। देखिए, स्टार्स बहुत से लोग होते हैं, लिविंग लेजेंड का टाइटल बड़े कम लोगों को मिलता है। तो बीइंग अ लिविंग लेजेंड और उसके साथ साथ जितनी इस शख्सियत के अंदर आजिज़ी है, मोहब्बत है, रिगार्ड है अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स के लिए, और जूनियर्स के साथ जिस मोहब्बत से ये पेश आते हैं। मेरा पर्सनल इनके साथ काम करने का एक ही एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन फॉर मी इट वाज सच अ बिग ऑनर टू बी इन हिज प्रेजेंस, और इनसे सीखने का इतना मौका मिला। काम तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे अच्छे अखलाक की। बिल्कुल जुगन, मुझे भी तो इत्तेफाक हुआ, काम एजाज़ मिला, आप कहूँगा एजाज़ मिला इनके साथ काम करने का। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे इंसान हैं, और इन्होंने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, यानी हमारी फील्ड के वाले से हर चीज़ को टॉप पे इन्होंने देखा है माशाल्लाह। रेडियो, बिल्कुल, थिएटर, पाकिस्तान टेलीविजन, एंड देन ऑफ कोर्स फिल्म्स। बिल्कुल। सुपर हीरो के भी सुपर हीरो हमारे। इंटरनेशनली भी आपको बहुत से अवार्ड्स मिले, नेशनल लेवल पे बोलान अवार्ड्स, निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं, खड़े होके तालियां बजा के हम इस्तकबाल करेंगे गुलाम मोहिउद्दीन साहब का, जैसे एक लिविंग लेजेंड का इस्तकबाल करना चाहिए। सर, हमारे लिए बहुत फख्र की बात सर, है कि अस्सलाम वालेकुम। कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सर। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी दिन इस तरह से हम भी कभी आपका इंट्रोडक्शन करा पाएँ। आपकी योर बॉडी ऑफ वर्क इज़ सो एक्सटेंसिव कि कहाँ से बंदा बात शुरू करे और बात ख़त्म तो खैर अभी। जुगन, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे सर के साथ काम करने का एजाज़ मिला, इनके बेटे का किरदार मैंने अदा किया, तो मेरी यासिर से बड़ी गुफ्तगू, यासिर किस तरह करना है, तो यासिर मुझे समझा, कहता है जिस तरह वो कर रहे हैं ना बस वो पकड़ लो। ये उनका था कि यासिर ने कहा था जिस तरह ये कर रहे हैं ना बस ये कर जाओ। तो सीरियल किया था हमने कराची से, बहुत अच्छा किया था, बड़ा अच्छा। काफ़ी नॉमिनेट भी हुआ था और काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। अच्छा सर, सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इखलाक। आप एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं अच्छे इखलाक का, पॉजिटिव इखलाक का। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इस टॉपिक के ऊपर? यस ऑफ कोर्स, और मैं समझता हूँ जुगन कि ये एक बर्निंग टॉपिक है हमारे पास, और मैं गुज़िश्ता 10-15 साल से महसूस कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में वो अखलाक ख़त्म हो चुका है अब, और हर शख्स जो है मुझे गुस्से में लगता है, वो ज़रा सी बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन है लोगों के ऊपर तारी है। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, और हमारे दीन में ये चीज़ है कि हुजूर का फरमान है कि जिनका हुस्न अखलाक है, जिनका अखलाक अच्छा है, वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे होंगे, बेशक। और ये सदका जारिया भी है ये। तो इसमें तो अगर आपकी अंदरूनी कैफियत अगर ख़राब हो तो वो दूसरे को तो ना शो करें आप, क्योंकि होता ना किसी के कोई कारोबारी मसले हैं, कोई घरेलू टेंशन है, कोई ऐसी बात है, उससे अगर मैं आपको रूडली मिलूँगा तो आपको तो नहीं पता, आप तो ये समझेंगे कि मगरूर, तो आप हर्ट होते हो। इससे हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को, इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, ज़िंदगी का हिस्सा होती है। तो अखलाक ख़त्म हो गया है, टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं लोगों में, हारमोनी ख़त्म हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। ये भी चलती फिरती एक इबादत है, अल्लाह ताला ने फ़ौक़ी दी इन चीज़ों। सर, आपने खुद कभी, हमने हमेशा आपको देखा है, चाहे डिस्टेंस देखा हो या आपके साथ काम करने का, आप अपने अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे पैदा करते हैं? जूनियर्स हम लोगों का तो दिमाग घूम जाता है कभी कभी काम पे। आपको पता है काम पे कैसे कैसे वेड हालात हो जाते हैं, कभी कभी खाना नहीं टाइम पे आया, कभी सेट पे हालात ऐसे हैं कि मतलब आर्टिस्ट के पास ना कोई बैठने की। आपका कभी कोई एटीट्यूड, कभी नखरा नहीं देखा सर? हाउ कम? मतलब शुरू से लेके एंड तक कभी आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं सुना दूं या मैं बेइज्जती कर दूं या नथिंग सर? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ जोगन कि हम तो आते हैं ना घर से तैयार हो के आ गए, अपनी वार्डरोब ले लिया या प्रोडक्शन से मिल गया, हम आए, हम काम कर रहे हैं, काम करते हम चले जाते हैं।
लेकिन वो लोग जो पोस्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, आप भी समझती हैं इस बात को, समी भी समझती है, माशाल्लाह आप लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर चुके हैं आप लोग, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें नहीं पता। अगर किसी की तरफ से कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको बुला के पूछ लेता हूँ, खा वो लड़की हो लड़का हो, कि क्या मसला क्या है, ये काम क्यों नहीं हुआ। फिर वो उसके पीछे कहानी होती है पूरी, तो मैं रियलाइज करता हूँ काफी तवील कहानी होती है ये अक्सर। सब कोर्स आपको तो पता ही है, सबको पता है, और हर रोज बहुत एक नई सारी कहानी कहानी होती है। होती है। इसको फिर टॉलरेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई डिलिबरेटली अगर कोई बदनीयती कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है अपने काम के साथ, तो फिर उसको फिर समझाना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। अगर नहीं सुधरे तो फिर आपको सख्ती से ये बात करनी चाहिए उसकी, ताकि पूरा सिस्टम ना खराब हो। फिर बिल्कुल सही। बिल्कुल। ये चीज़ एंड आई थिंक यही चीज़ें हम अपने सीनियर से सीखते हैं कि पहले एटलीस्ट एक तहम्मुल से, तरीके से चीज़ को लेके चले। एक्चुअली जब आप पहली स्टेप ही जब पॉजिटिव ले लेते हैं तो वो मामला सारा तरीके से ही समिट जाता है। और अगर अगला बंदा उस किस्म का है जिसने नहीं इंसान बनना, तो वो तो उसने वैसे भी नहीं बनना, तो वो फिर सख्त लहजे में भी नहीं उसने बाहर आना, जाहिर तो है। सीधी बात है। अच्छा, लेकिन अभी सबसे पहले जुगन का सवाल गुलाम मोहिउद्दीन साहब से जो रोज़ा सवाल था, कुशाई। रोजा कुशाई कैसी हुई ये हम याद जानना है चाह रहे आपको? हैं। पहला रोज़ा पहला रोजा बिल्कुल याद है। जब मैंने प्लान किया तो मेरे दोस्तों का जो ग्रुप था, कोई 8-10 हम लोग लड़के थे, उसमें बच्चे थे हम, 13-14 साल की एज थी उसमें। तो 2-3 ने रख लिया था। पहले मैंने उनसे इंटरव्यू किया, यार क्या होता है, अगर प्यास लगे तो क्या करें, भूख लगे तो क्या करें, फलाना करे तो क्या करें, कितने घंटे का रोज़ा होता है, सारा मैंने इंटरव्यू जब कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं भी रखूँगा। फिर मैंने रखा रोज़ा, तो पूरे मोहल्ले वालों को पता लग गया। तो जो बड़े हजरात होते थे, बुज़ुर्ग हजरात, उन लोगों ने मुझे मस्जिद में मुबारकबाद दी। फिर उन दिनों बहुत हार्मनी थी आपस में, मिलना जुलना लोगों से। मेरे तमाम रिश्तेदार वगैरह आए, उन्होंने फूल वूल पहना है, मुबारकबाद दी कि रोज़ा खुशाई हुई है, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन वही बात है कि आजकल ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हाँ जी, वो होता था एक फूल पहनाना, वो वो तो पैसे देते थे लोग, एक लाड होता था, Yes, एक exactly. एक्साइटमेंट होती थी कि भाई पहला कदम। और सिर्फ वो भी रिश्तेदार ही था। नहीं, आपके पड़ोसी भी बहुत करते थे। हाँ, और आप देखिए एक चीज़ जिसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जो ईद कार्ड का सिस्टम ख़त्म हो गया ना, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। आजकल तो कितना अच्छा लगता था कि आप डॉक्टर साहब ईद सेलिब्रेट हो रही है घर में और 20-25 ईद कार्ड रखे हुए हैं, और आपने वो लगाए हुए होते थे अपने टेबल के वो ऊपर, लगाए हुए सारे। होते थे हाँ। सारे, वो एक माहौल मिलता था कि आज ईद है। अब तो टक 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 और मैसेज कुछ चले। ऐसे होते थे जो छुपा के रखने पड़ते थे। हाँ तो बहुत अच्छा था। और मैं हीरोज तो के साथ तो ये बड़ी सर, प्रॉब्लम effort होती थी लगती ना, थी ना। कुछ ईद कार्ड्स हम दिखा सकते थे और कुछ ईद कार्ड छुपाने पड़ते थे। अच्छा सर, ये बताइए कि रमज़ान में क्या मामूलात, मतलब शूट्स वगैरह किस तरह मैनेज करते हैं सर? कोशिश तो मेरी ये होती है कि ना हो। अब तो खैर वैसे ही लाहौर में तो आपको पता है काम ना होने के बराबर है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत बट जो हो आपका रहा है, कराची भी तो जाना होता लेकिन है। अगर कराची जाके मैं काम करता हूँ तो शूट करते हैं, फिर शूट होता है, फिर बाज़ाब्ता इफ्तारी की ब्रेक होती है। जिनका रोज़ा नहीं होता उनके लिए फिर अरेंजमेंट करते हैं वो लोग। कभी मैं भी उन लोगों में शामिल होता हूँ जिनके लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, जिनका रोज़ा नहीं होता। तो लेकिन ये है कि इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, पूरा सारा कुछ होता है। लेकिन ये है कि आप अगर एक दफ़ा डिसाइड कर लें ना कि कुछ नहीं होता, कोई रोज़ा बिल्कुल। फील नहीं होता, देन कोई ऐसा इशू नहीं है। शुरू में होता है 1-2 दिन, उसके बाद पता भी नहीं लगता आपको। फिर काम में आप इतने बिजी होते हैं कि आपके जो 8-10 घंटे का शूट होता है वो लगता है 3-4 घंटे में हो गया हो। और सिर्फ शुरू के 1-2 दिन आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी हुई है कि वो इसको आराम से कंटिन्यू कर सकता है, और 2 से 3 दिन में आपको आदत हो जाती है। अब आप भी तो 6 घंटे बोलते हैं ना। जी, आप भी तो मेरे साथ ही होती हैं, हम सब यहीं पे पूरी, बल्कि हमारी पूरी टीम यहाँ हाँ, पर कर होती भी है। सकते हैं, ट्रांसमिशन yes, के पीछे हाँ, जितने भी लोग बिल्कुल। शामिल हैं, सब रोज़े के साथ काम करते हैं माशाल्लाह। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सर, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? आपके फैंस जानना चाह रहे हैं, मूवी, फिल्म, टेलीविजन, मतलब क्या किन किन चीज़ों पे आजकल 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के, एक सोप है, एक सीरियल है, 1-2 मूवीज़ हैं, बाकी हालात ख़राब हैं। आपको पता है सर, जो हालात इतना चल रहे हैं। कुछ चल सर, रहा है। माशाल्लाह 2 फिल्में, टेलीविजन के 2 प्रोजेक्ट्स। अब एक्चुअली मूवीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो
अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा मूवीज़ के लिए। हाउ कम सर? लोग तो बहुत कह रहे हैं कि बड़ा फिल्मों का अच्छा वक्त आ गया है, फिल्में बड़ी अच्छी बन रही हैं, ना वो कोई गाने होते हैं ना कोई। वो किसी एक फिल्म को अगर आप मिसाल बना लें या दो को बना लें तो वो एक अलग बात है। ईद पे आपने अगर फिल्म चला ली, कोई बात नहीं, ठीक है, ईद की 8-10 दिन की छुट्टियां होती, लोग सेलिब्रेट करते आ जाते हैं, देख लेते हैं लोग। या अभी रिसेंटली एक फिल्म लगी थी जिसने आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया, बिल्कुल बिल्कुल मौला जाट। ठीक है ना। तो ये तो एक्सेप्शनल केस है और वो एक हैवी बजट प्रोडक्शन है। 40-50 करोड़ रुपए कौन लगा सकता है पाकिस्तान में? नहीं ठीक होता है? लोगों के इसकी रिकवरी नहीं है। एक्चुअली जो बिजनेस प्रोपोजिशंस है ना वो हमारी सारी ख़राब हो गई। सिनेमा हाउसेस की शॉर्टेज है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बहुत सर कम। आप बनाए ना, सॉरी, आप बनाए ना फिल्म, आप डायरेक्ट करें ना। नहीं, मुझे आई हैड सो मेनी ऑफर्स, लेकिन मैंने उनको एक ही बात की है, मैंने कहा देखें इस वक्त फिजिबिलिटी नहीं है, अगर कोई लॉस हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन ना हर चीज़ की एक फिजिबिलिटी है। मैं चाहता हूँ कि एक अगर इन्वेस्टर आता है वो फिल्म बनाता है वो आगे भी बनाए, ये ना हो कि एक बनाए उसको लॉस हो जाए वो और चला जाए। बदवाएं देता हुआ जाए कि यार मेरा बेड़ा गर्क कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक सिनेमा हाउसेस की शॉर्टेज है, फिल्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और कैसे उसका बिजनेस होगा, ये हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, जो फिल्म बनाता है वही रिलीज़ करता है। बाहर के मुल्क में तो एक पूरी एक मार्केटिंग की टीम होती है, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरह से रिलीज़ करना है, कहाँ से कितना बिजनेस आएगा। अब आके हमारे पास पिछले 3-4 साल से ओवरसीज़ मार्केट आई है थोड़ा, वरना पहले तो कुछ भी नहीं था, यही पाकिस्तान था। और पाकिस्तान में भी दो ही प्रोविंस थे, पंजाब और सिंध। बिल्कुल बलूचिस्तान में सिनेमा नहीं है, KPK में सिनेमा नहीं है, अगर हैं भी तो वहाँ उर्दू या पंजाबी फिल्में नहीं चलती। जी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। हमारी जितनी भी एसोसिएशंस वगैरह हैं, मैं सबसे कहता हूँ आई डिड लॉट ऑफ वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस इंडस्ट्री, जी। लेकिन मुझे अपनी इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से रिस्पांस ही नहीं मिला। मैंने 2005 में मैंने टैक्स माफ़ करवा दिया, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट होनी है उसके लिए भी मैं अकेले काम करता हूँ, तो पीछे से जो मुझे एक्चुअली फीडबैक बात मिलता यह है है। कि अगर सारे आर्टिस्ट मिल के एक एफर्ट करें ना, बात यह है कि सिर्फ एक इंसान आगे अगर निकलता है करने के लिए कुछ, नो डाउट सर यू आर अ लिविंग लेजेंड, बट बात यह है कि अगर बाकी सब आपके साथ खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे यही एक चीज़ और लैक कर रही है। अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरी बात, आर्टिस्ट के पास जब फिल्म के लिए कोई ऑफर लेके जाता भी है, अगर आगे से बंदा 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए सिर्फ फिल्म की अंदर एक्टिंग करने के मांग लेता है, तो वो फिर फिल्म बिल्कुल सही कह रहे हैं सर इस पे हमने बहुत से मज़ीद और मसाइल बात करनी हैं, है। बहुत से मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। आपके मेज़बान जुगन काजिम समी खान आपके सामने हाजिर हैं। और हमारी पूरी टीम, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बुके ऑफ हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं। एंड देन आर गेस्ट ऑफ ऑनर, आर चीफ गेस्ट, आर लिविंग लेजेंड इज़ विद अस एज वेल। तो सर किसी और बात को करने से पहले कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी प्यारी सी बात जो रमज़ान से रिलेटेड आप अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को कहना चाहें। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी बातें जो हैं लोगों के दिलों में होती हैं, लोगों के जहनों पे होती हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे मेरे सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैंने कहा इनको क्या करो, मतलब आप उनको टॉलरेंस की आप उनको तरबियत दो, अच्छे उसने अखलाक की, जो आपने पहला सवाल किया था उसकी आप तरबियत दें। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग महंगाई करते हैं, एक आर्टिफिशियल महंगाई करके रमज़ान के महीने में लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों को भी बाज आना चाहिए कि ये कौन सा महीना है। इस महीने में तो लोग तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं बुराइयों से बचने के लिए, गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए। तो इन महीनों में आप ये कर रहे हो कि आपने महंगाई 400% तक पहुंचा दी। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। मैं उनको यही गुजारिश करूँगा कि ये ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम उन लोगों से सीखें जो मुसलमान नहीं हैं। आप सब माशाल्लाह बाहर जाते हैं, आप जाके देखें जब उनके इस तरह के त्यौहार आते हैं तो वो तो प्राइस से 50% कट कर देते हैं।
क्रिसमस हो गया या ईस्टर न्यू ईयर हो हो गया, गया, ईस्टर हो गया, जो भी इस तरह के प्रोग्राम बल्कि हमारे रमज़ान के लिए भी बहुत कुछ कर किया जाता है। रमज़ान के लिए भी करते हैं वो लोग, सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो है इस मुल्क की बदनामी है और मुसलमानों की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो दिस इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर अस। लेकिन सर लगता है यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को इफ्तारियाँ भी करवाते हैं, लेकिन शायद वैसे हाईलाइट नहीं हो पाते यहाँ पर। कुछ अच्छे लोग हैं अभी भी यहाँ पर। बट देखो समी, मैं सर की बात के साथ इसलिए 100% एग्री करती हूँ क्योंकि बात ये है कि इवन दो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली रूल स्टेट ने इन प्लेस किए हुए हैं कि भाई एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा आपने नहीं जाना। अब 10 रुपए की चीज़ आपको कही गई है एज पर द लॉ, बिल्कुल आप 20-25 की बेच रहे हैं, पहले तो आप कहते हैं कि जी है ही नहीं, हाँ, लोग ढूंढते फिरते हैं मतलब परेशानी में कि भाई आटा चावल चीनी ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं इंसान की ज़रूरत की। अच्छा, फिर जब अवेलेबल करते हैं तो इतनी महंगी करते हैं कि अगला बंदा डेस्परेट होके उसको ख़रीद ही लेता है। सो हमें रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस को लेके चलना चाहिए। अच्छा, और सर जो सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, आप एक लिविंग लेजेंड हैं, बहुत से लोगों का ख्वाब है कि वो मीडिया की फील्ड में आ जाएं। लिविंग लेजेंड तो बहुत ही बड़ी बात है, तो सर उन लोगों को क्या मशवरा देंगे एज अ सीनियर यंग पीपल जो मीडिया में आना चाहते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, दे वांट टू बिकम स्टार्स, उनके बारे में आप उनको क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि आप कुछ भी करना चाहें, बट जो भी आप काम करना चाहते हैं वो पॉजिटिव हो, उसमें कोई बुराई का एलिमेंट ना हो, कोई जुल्म ना हो, कोई जुर्म ना हो, कोई करप्शन ना हो। मैं सोचिए मैं डाकू बन जाऊँ तो वो कैसे बन जाऊँगा, यू नो। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, आपको बड़ा डाउन टू अर्थ होना पड़ता है शोबिज़ में ख़ास तौर पे। और जब भी आपको काम मिले आप एक अच्छी रैपो के साथ उस काम को ख़त्म करें, काम को समझें और आप ये देखें कि क्या आप कैपेबल हो इस चीज़ के कि आप 4 कैमरों के सामने आ सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर ली, बट उनमें वो टैलेंट नहीं था। हर एक के अंदर ये टैलेंट नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। कोई भी पैदाइशी तौर पर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने जो आपने मेरी बात दी है तो मैंने बहुत मेहनत की है, अपने जो सीनियर्स थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड स्टिल टुडे भी मैं एक लर्निंग प्रोसेस में रहता हूँ। मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मेरे जूनियर्स हैं उनमें भी बहुत अच्छी बातें होती हैं, मैं उनसे भी सीख लेता हूँ, उसको मैं अडॉप्ट करता हूँ। एंड बैक ऑफ द माइंड मैं मेरे 2 जहन होते हैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ, शुक्रिया सर। वो चीज़ चलती रहती मेरे जहन। अभी भी मेरे जहन में मैं आपके शो पे बैठा हूँ, बहुत सारी बातें आगे जाके जो मैंने किसी का शूट करना है या अभी क्या काम करने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको बड़ा मेंटली भी आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत बहुत शुक्रिया और सर। आप अपने माशरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, अपनी सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें। हमारे सुपरस्टार, हमारे चीफ गेस्ट के लिए बहुत सी तालियां। सर खुश रहें, आबाद रहें और हमारे सरों पे सलामत रहें। ब्लेस बहुत यू सर। शुक्रिया।